Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today we are going to start exercise 9. In previous lecture we have done question number 1, 2 and 3. Today we are going to start question number 4, that is if p plus 1 over p is equal to 5, show that p square plus 1 over p square equal to 23. अब अगर आप यहाँ क्वेश्चन में देखें तो पी स्क्वेयर प्लस 1 ओवर पी स्क्वेयर की वैल्यू हमें गिवन है 23 और हमने क्वेश्चन में इसको प्रूव करना है कि पी स्क्वेयर प्लस 1 ओवर पी स्क्वेयर इक्वल टू 23 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके लिए हमने जो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स थे उनमें हमने आइडेंटिटी की थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ p प्लस 1 ओवर p इक्वल टू 5, शो दैट p स्क्वेयर प्लस 1 ओवर p स्क्वेयर इक्वल टू 23। अब सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज़ करनी है। आइडेंटिटी 1, फार्मूला 1 जो हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में, p प्लस 1 ओवर p का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे। p हमारे पास a है और 1 ओवर p क्या है, b है। फार्मूला जब बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, राइट साइड पे a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a को हमने एज्यूम किया है p और b को एज्यूम किया है 1 ओवर p, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a का स्क्वायर मीन्स p का स्क्वायर प्लस 2ab और b क्या आ जाएगा 1 ओवर p प्लस b का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 ओवर p का होल स्क्वायर। p प्लस 1 ओवर p का होल स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से ये p और ये 1 ओवर p आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़र 2, तो हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस 1 ओवर p का स्क्वायर। p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे जो p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर है इसकी हमने क्वेश्चन में शो करना था कि इसकी वैल्यू 23 है, तो इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिख देंगे, p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर को और 2 को हम साइड पे लिख देंगे। p प्लस 1 ओवर p की हमें वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 5, तो p प्लस 1 ओवर p की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 5 और p प्लस 1 ओवर p का स्क्वायर है तो 5 का भी स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर प्लस 2। 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 और ये इक्वल आएगा p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर प्लस 2 के। अब यहाँ से हमने p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर को शो करना था, तो प्लस 2 जो इसके साथ ऐड हो रहा है इसको हम 25 की तरफ शिफ्ट कर देंगे। जब 25 के साथ हम 2 को मूव करवाएंगे तो प्लस 2 चेंज हो जाएगा माइनस 2 में, तो 25 माइनस 2 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर। 25 में से 2 को माइनस करेंगे तो 23 विच इज़ इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर, और यही हमने शो करना था क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a4 प्लस b4 व्हेन a प्लस b इक्वल टू 5 एंड ab इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन में हमने दो एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड करनी है। एक हमारे पास एक्सप्रेशन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और दूसरा एक्सप्रेशन है a4 प्लस b4। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, जब इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी तो हम आगे से इसकी वैल्यू नेक्स्ट एक्सप्रेशन की फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह वहाँ पे हमें p प्लस 1 ओवर p की वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे हमें a प्लस b की वैल्यू गिवन है। वहाँ हमने p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर की वैल्यू को शो करना था 23, और यहाँ पे हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सेम उसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को आपने याद रखना है। ये आइडेंटिटी आपके हर क्वेश्चन में यूज़ हो रही है। अब अगर क्वेश्चन में देखें तो a प्लस b की वैल्यू आपको क्या गिवन थी 5, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में a प्लस बी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो क्या है 5 है, तो a प्लस बी का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab है। अब अगर आप देखो क्वेश्चन में तो आपको ab की वैल्यू भी गिवन है विच इज़ इक्वल टू 4, तो ab की जगह हम क्या पुट कर देंगे 4, 2 एज इट इज़, और ab की जगह पे क्या आ जाएगा 4 प्लस b का स्क्वायर। अब वहाँ पे जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था वहाँ पे a b की वैल्यू नहीं थी क्योंकि वहाँ पे p और 1 ओवर p था और वो आपस में कैंसिल हो गए थे, और सिर्फ यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था 2। अब यहाँ पे a और b आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, तो इनकी जगह इनकी वैल्यू गिवन है जो किसके इक्वल है 4 के, तो a b की जगह हम उसकी वैल्यू 4 पुट कर देंगे। अगेन 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 25 विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार
8 प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। 8 को हम यहाँ पे 25 के साथ मूव करवाएंगे तो 25 में से 8 को माइनस करेंगे तो 25 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 25 में से 8 माइनस किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 17 विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है विच इज़ इक्वल टू 17। यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसकी वैल्यू 17 आ गई है। अब हमने सेकेंड एक्सप्रेशन ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जो हमारे पास अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 17 के इक्वल आया है, इसमें हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इसका हमने अगेन स्क्वायर लेना है। ठीक है, जब हम इसका अगेन स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब आपको ये फार्मूला बनाना आना चाहिए कि सबसे पहले देखें आपके पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में a की जगह पे आपको गिवन है a का स्क्वायर और b की जगह पे गिवन है b का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में जो आपके पास फार्मूला है उसमें जहाँ आपके पास a आएगा वहाँ पे आपने a स्क्वायर पुट करना है। ठीक है, ये जो a स्क्वायर है ना ये आपके पास पूरा a के इक्वल है, ये जो b स्क्वायर है ये पूरा b के इक्वल है। ठीक है, अगर आप फार्मूले की फॉर्मेशन बनाओ तो फॉर्मेशन ये है ना a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी एंड देन प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब फार्मूले में आपके पास a की जगह पे क्या गिवन है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a की जगह पे हमने क्या पुट करना है ए स्क्वायर, इधर भी क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर और यहाँ भी क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूले में सिर्फ आपने ए की जगह पे ए स्क्वायर पुट करना है और बी की जगह पे बी स्क्वायर पुट करना है। अब इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर के स्क्वायर का मतलब है जो ब्रैकेट के अंदर वाला स्क्वायर है वो बाहर वाले स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 2 4 ए की पावर क्या आ जाएगी 4 प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हमने अलग ब्रैकेट में लिखा है, इनको हम ए की ब्रैकेट में लिख देंगे ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं बी की पावर 4 2 2 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 प्लस 2 ए बी का ए का भी स्क्वायर है बी का भी स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर। इसको आपने याद रखना है कि जब भी दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों के स्क्वायर को कंबाइन करके हम ए की स्क्वायर में लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर डिवाइड हो रहे हैं तो भी हम इनको कंबाइन करके ए बाई बी का ए की स्क्वायर के अंदर लिख सकते हैं, सिर्फ किस केस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में, लेकिन एडिशन में हम इस तरह से नहीं लिख सकते। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिख सकते, ये गलत है। ठीक है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी हम नहीं लिख सकते, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर नहीं लिख सकते, ये भी गलत है। सिर्फ किस केस में होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में, अगर दो टर्म्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं तो उन दोनों को कंबाइन करके हम ए की स्क्वायर के अंदर लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 इंटू ए बी का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन थी जो अभी हमने फाइंड की थी, जो किसके इक्वल है 17 के इक्वल है, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 17, तो इसकी वैल्यू हमने 17 पुट कर दी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो 17 का भी स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू A4 प्लस B4 प्लस 2 ए बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 4, तो ए बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4, ए बी का स्क्वायर है तो 4 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 17 का स्क्वायर है, 17 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 17 मल्टीप्लाई 17 विच इज़ इक्वल टू 289 इक्वल टू A4 प्लस B4 प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर है, 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 4 4 ज़ार 16, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 16, अब 16 2 से मल्टीप्लाई होगा, 16 2 ज़ार 32, तो 289 इक्वल टू A4 प्लस B4 प्लस 32 को हम शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पे 289 की तरफ,
तो ये +32 है, तो 89 की तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -32 में। तो 289 - 32 विच इज़ इक्वल टू A4 + B4, और A की पावर 4 + B की पावर 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 257। तो हमने इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी थी A4 + B4 की, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 257।